बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम गार्लिक जिंजर और टमाटो का पेस्ट रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी गार्लिक ले लिया। गार्लिक की तमाम तुरियां अलहदा कर ली और इन तमाम तुरियों को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था, क्योंकि इससे इसका छिलका आसानी से रिमूव हो जाएगा। हाफ़ के जी मैंने जिंजर ले लिया है। जिंजर का छिलका हम रिमूव कर लेंगे और इसका छिलका रिमूव करने के बाद हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हाफ़ के जी मैंने टमाटो ले लिया है। टमाटो को मैंने ओवरनाइट फ्रीज़ कर लिया था। टमाटो को मैंने ओवरनाइट इसलिए फ्रीज़ किया था कि इसकी स्किन जो है वो आसानी से रिमूव हो सकेगी। आप भी टमाटो को ओवरनाइट फ्रीज़ कर लीजिएगा और नेक्स्ट डे इसकी स्किन को आसानी से रिमूव कर सकेंगे। इसी तरह से हमने तमाम टमाटरों की स्किन रिमूव कर देनी है। तो देखिए हमारे तमाम टमाटर जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। तमाम टमाटरों का छिलका हमने अच्छी तरह से उतार लिया है। इनका छिलका उतारने के बाद अब हम इनके बीज निकालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि टमाटो पेस्ट को बनाने से पहले इनके बीजों को भी निकाल लिया जाए तो हम इनके बीज भी निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि टमाटो चूँकि मैंने ओवरनाइट फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए इनके बीज जो हैं ये बहुत आसानी से रिमूव हो रहे हैं। इसी तरह से हम तमाम टमाटरों के बीज रिमूव कर लेंगे और हम इनको रफली चॉप कर लेंगे। हमने टमाटो रफली चॉप कर लिए हैं और ये देखिए माशाल्लाह से हमने तीनों गार्लिक, जिंजर और टमाटो को रफली चॉप कर लिया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको ब्लेंड करेंगे। टमाटो को मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो ये हमारी टमाटो पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें जिंजर पेस्ट रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमारी जिंजर पेस्ट जो है ये रेडी हो चुकी है। अब हम गार्लिक को ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए हमारा गार्लिक पेस्ट भी रेडी हो चुका है। तो ये देखिए हमारे तीनों पेस्ट रेडी हो चुके हैं, टमाटो, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। अब हम ग्रीन चिली को ब्लेंड करेंगे। ग्रीन चिली एज रिक्वायर्ड है, जितनी आप चाहें इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ग्रीन चिली का पेस्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और इस बाउल में स्टेप बाय स्टेप तमाम हम पेस्ट शामिल करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने जिंजर पेस्ट शामिल किया है। अब हम गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। गार्लिक के पेस्ट के बाद मैंने टमाटो पेस्ट शामिल कर लिया है और अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से पेस्ट जब हमारा मिक्स हो जाएगा तो हमने जो ग्रीन चिली का पेस्ट रेडी किया हुआ था वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से ये हमारा एक कंबाइंड पेस्ट तैयार हो रहा है। आप चाहें तो इस पेस्ट में और मसाले भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इस पेस्ट में अजवाइन भी शामिल की है। अब हम इस पेस्ट में सिरका शामिल करेंगे। 5 to 6 ड्रॉप्स जो है ये हम सिरके के शामिल करेंगे। सिरका हम इसलिए शामिल करेंगे कि ये ख़राब नहीं होगा और इसको आप 15 डेज़ तक सेव करके रख सकते हैं किसी भी जार में। सिरका ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून अजवाइन शामिल करूँगी।
और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स शामिल की है मैंने। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से और मसाले शामिल इसमें कर सकते हैं। इसमें आप सॉल्ट भी शामिल कर सकते हैं, मैंने सॉल्ट शामिल नहीं किया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये एक कंबाइंड टमाटो, गार्लिक और जिंजर पेस्ट, चिली पेस्ट हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक जार में सेव करके रख लेंगे। तो ये देखिए हमारा कंबाइंड मिक्सचर रेडी हो चुका है। रिमेनिंग पेस्ट था गार्लिक जिंजर का, इस रिमेनिंग पेस्ट को भी हम एक जार में सेव कर लेंगे। जार में सिरका के कुछ ड्रॉप्स शामिल करेंगे। इन ड्रॉप्स को शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमारा ये रिमेनिंग मिक्सचर जो था गार्लिक जिंजर पेस्ट जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया था, उसको हम एक जार में सेव कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास टमाटो का भी रिमेनिंग पेस्ट था और इस रिमेनिंग पेस्ट को भी हम एक जार में सेव कर लेंगे। तो चलिए हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि टमाटो पेस्ट मैंने एक सेपरेट जार में सेव करके रख लिया है। इसमें कोई गार्लिक और जिंजर पेस्ट शामिल नहीं किया, ये सेपरेट टमाटो पेस्ट है। कंबाइंड पेस्ट हमने रेडी किया था जिसमें हमने टमाटो, गार्लिक और जिंजर पेस्ट और चिली पेस्ट शामिल किया था और हमारे पास एक रिमेनिंग जिंजर और गार्लिक पेस्ट को भी एक जार में मैंने सेव कर लिया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये रिमेनिंग मटेरियल भी हमने सेव कर लिया है। हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।